नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही फेवरेट चैनल 24 इससे भी अच्छा यहाँ ये जो सीरीज है जिसका नाम आवर्ट व्यू है, ये आप लोग को इंटरटेनिंग करता है और आप लोग को बहुत कुछ सिखाता भी है। इस सीरीज में हम लोग हर एक लेक्चर में एक वीडियो या एक वीडियो के किसी पार्ट के बारे में बात करते हैं। उस मोटिव से आज हम लोग भी एक ट्री के बारे में बात करने वाले हैं जो फिजिकल या साइंटिफिकल तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस हमारे रिलीजियस में भी बहुत है। खासकर बात जब रिलीजन में करें तो इसका बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। वो और कोई नहीं है, वो है बनियान। जैसा कि आप देख भी सकते हैं, बनियान ट्री के पास में हम लोग खड़े हैं। इसका मोटिव इसलिए कि आप इसे देखें तो आप ज्यादा फील मोटिवेट करें। अब हम इस पूरे लेक्चर के अंदर में 13 पैरामीटर से चीजों को रखेंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग 2 पैरामीटर पे चल रहे हैं और इसके बाद हम लोग आने वाले पैरामीटर पे चल रहे हैं। इसका इससे होगा क्या कि जब हम चीजों को समझेंगे तो ऑलरेडी हम उसे प्यार करेंगे और ऑलरेडी हम उसको क्या करेंगे, कंजर्वेशन की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं बनियान ट्री का। तो पहला पैरामीटर है ये इसका बेसिक आइडेंटिफिकेशन। कैसे हम समझे? सबसे पहले बात कॉमन नेम की अगर हम करते हैं तो इसका कॉमन नेम है बनियान ट्री, इंडियन फिग ट्री, बटब्रिक और बरगद। इस नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा जो इसका मेन है वो साइंटिफिक नेम, वो है फाइसस बेंगालेंसिस। ये जरूर याद रखेंगे, फाइसस बेंगालेंसिस इसका साइंटिफिक नेम। तीसरा, यह जो है फैमिली मोरासियाई फैमिली से बिलोंग करता है। हिंदी में इसको बरगद के नाम से जानते हैं, संस्कृत में बट वृक्ष बोलते हैं, तमिल में आलम नाम बोलते हैं, बंगाली में बॉट गाछ बोलते हैं। ये जनरली तो एवरग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी अपने सेड्स को, अपने लीव्स को शेड करता है किसी पार्टिकुलर सीजन में। इसका जो रीजन है, मतलब इसका ये जिस नेटिव रीजन में रहता है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो इंडिया में दिखेगा आपको, नेपाल में दिखेगा, श्रीलंका में दिखेगा, म्यांमार में दिखेगा और बांग्लादेश में। ये तो रहा हमारा पहला आइडेंटिफिकेशन बेस। अब अगर बात दूसरे जो सबसे इम्पोर्टेंट की है, मोर्फोलॉजिकल या फिजिकल फीचर क्या है, तो इसका जो हाइट होगा आपका 20 से 30 मीटर का होगा, 100 फीट लमसम में होगा। ये अभी नया है इसलिए इसका आपका हाइट कम है। दूसरा जो है कैनोपी स्प्रेड, मतलब कैनोपी स्प्रेड का मतलब कितना एरिया कवर करता है। ध्यान रखेंगे जब इसके रूट पर देखेंगे, हालांकि अभी आपके इसको रूट पर देख पा रहे होंगे, ऊपर से क्लियर तो नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन इसका रूट एरियल रूट होता है। एरियल रूट का मतलब है कि ये रूट जमीन के ऊपर होता है। तो जमीन के ऊपर होने के कारण क्या होता है कि ये रूट डायरेक्टली ट्रंक बनाकर लेके आता है, जिससे कि अपने वास्ट एरिया को कवर अप करता है। तो इसीलिए बहुत एक्सट्रीमली वाइड एरिया को कवर करता है विद विद एरियल रूट होने के कारण। अब इसकी बाल की अगर बात करें, चट्टाना का बात करें, तो ग्रेइश ब्राउन दिखेगा आपको, दिख रहा होगा, रफ है, ठीक भी है। अब ये नया है तो ये और साल पुराना होगा। प्लस में फीसर्ड है। फीसर्ड का मतलब जो आप कटा वटा देख रहे हैं इस तरह का, 2-3 मिक्स, वो आपको फीसर्ड दिखेगा। इसके लिप्स की बात करें तो हम लिप्स दिखाना चाहेंगे यहाँ पे। अगर इसके लिप्स की बात करेंगे तो लिप्स ब्रॉड है, ओवल शेप का है, ओवल इस तरह के शेप का आपको दिखेगा, लेदरी दिखेगा, ग्लॉसी ग्रीन दिखेगा और 10 से 20 सेंटीमीटर लमसम में लिप्स होता है। और अगर हम इसको कट करें कहीं पे तो आपको एक मिल्की जूस दिखेगा। मैं यहाँ कट कर सकता था, लेकिन अभी मैं नहीं चाहता कि सुबह सुबह पेड़ को डिस्टर्ब किया जाए, तो कट करने से आपको मिल्की दिखेगा, जो लेटेक्स मिल्की होता है। लेटेक्स का मतलब होता है एक लिक्विड, व्हाइटिश एक लिक्विड होगा। लेटेक्स का मतलब लिक्विड, व्हाइटिश लिक्विड होगा। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे कामों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, लेटेक्स मिल्की आप सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं इसका इम्पोर्टेंस।
या अगर आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसके फ्रूट जो होंगे, और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसके फ्लावर के बाद। इसका फ्लावर जो होता है इंक्लूड होता है फिग में। फिग, ये इसका जो फ्रूट्स है, ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ रेड कलर का दिखा, ये जाना भी है, ये जो है फिग है। फिग के अंदर क्या होगा, इसका फ्लावर होगा। अब ये फिग को हम लोग से सिंकोनियम भी बोलते हैं। इसी के अंदर आपको क्या मिलता है, फ्लावर देखने को मिलता है, क्योंकि ये फिग वास्प से पॉलिनेटेड होता है। इसका पॉलिनेशन का जो तरीका है बहुत ही यूनिक है। इस फिग के अंदर, इस फिग के अंदर एक वास्प मतलब एक अलग तरह का कीटाणु आता है, जो दूसरा कीटाणु है। वो क्या करता है, दोनों मिलकर म्यूचुअली पॉलिनेटेड करता है। पॉलिनेशन के दौरान जब ये मेच्योर हो जाता है तो कीड़ा मर के बाहर आ जाता है और एक नया फिग क्या होता है, उपज जाता है। ये एक बहुत ही म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंसी का आपको एक एग्जांपल दिखता है। अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो आप कमेंट करें, नहीं तो आप जाके सर्च भी कर सकते हैं। अब इसके फ्रूट के बारे में देख रहे हो, रेड रेड फिग आपको दिख रहा होगा फ्रूट, आसानी से आप देख पा रहे हो रेड फिग, जो बर्ड्स और बैट का खाना भी है। तो इसलिए घर होता है क्या चीज के लिए, बर्ड्स के लिए। रूट की बात करें तो अभी हम लोगों ने जस्ट बात किया था प्रॉप रूट। प्रॉप रूट यानी एरियल रूट के साथ जब ट्रंक ऐड हो जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉप रूट। और अगर प्रॉप रूट देखेंगे तो ये सेकेंडरी ट्रंक बनाता है। सेकेंडरी ट्रंक बनाने का मतलब होगा कि ये क्या करेगा, ज्यादा तना को मजबूत करेगा और बड़ा चौड़ा बनाएगा। अगर हम इसके ग्रोथ रेट की बात करें तो यह हालांकि तो स्लो होता है, मॉडरेट होता है, स्लो बोलना ठीक नहीं हुआ, लेकिन कंटिन्यूअस होता है, इसलिए बहुत समय तक जी सकता है। और इसका जो जीवन एज है कम से कम 200 से 500 साल या उससे ज्यादा हो सकता है। इसलिए शायद हम लोग इसका पूजा करते हैं, ठीक है। हालांकि उस टॉपिक पर हम लोग बाद में भी आएंगे। और अगर सीजन में देखें तो ये जनरली एवरग्रीन होता है, लेकिन कभी कभी ये क्या करता है, अपने लीव को शेड करता है किसी समय में। तो ये हम लोग दो दो हम लोगों ने समझा आज। आज हम लोगों ने समझा एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन और एक मॉर्फोलॉजिकल यानी फिजिकल आइडेंटिफिकेशन। अब नेक्स्ट वाला पार्ट में हम लोग और 2 या 3 पैरामीटर से समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बातें अच्छे समझ में आ रही होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।